हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में आप लोगों के लिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर के आए हैं जो स्पोर्ट एडमिशन से संबंधित है। और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा खुशखबरी है जो लोग काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे थे कि कहीं ना कहीं हमको फिर से काउंसलिंग करने का मौका प्रदान कर दिया जाए। तो फिलहाल वो न्यूज़ बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से निकल कर आई है कि जो लोग काउंसलिंग से छूट गए थे वो लोग को भी फिर से स्पोर्ट एडमिशन में भाग लेने और उससे पहले जो काउंसलिंग करने का जो प्रक्रिया है वो कह दिया गया है। तो चलिए इस नोटिस को पढ़ते हैं और बारीकी से आप लोग को समझाते हैं। ध्यान से देखिए क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि डीएलएड कोर्स से संचालित प्रशिक्षण संस्थाओं में 23 से 25 में नामांकन हेतु आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर समिति के प्रसारित निम्नलिखित विज्ञप्तियों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने के लिए और 3 चरणों में चयन सूची प्रकाशित कर दिया गया है। 15-12 तक नामांकन कराई गई है। उपरोक्त रिक्त सीटें रह गई। दिनांक 30-12 तक स्पोर्ट एडमिशन की प्रक्रिया कराई गई है। इसके बावजूद राज्य के संस्थानों में स्वीकृत सीटों के विरुद्ध सीट रिक्त रह गई है। अतएव अभ्यर्थी हित के रिक्त रह गई सीटों पर नामांकन हेतु द्वितीय स्पोर्ट एडमिशन के लिए अवसर प्रदान किया जाता है, जिसका विवरण अग्रतीय कंडिकाओं में दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें एक चीज और भी दिया हुआ है, ध्यान से इसको पढ़ते हैं, उनके बाद आप लोगों को समझाते हैं। 2 नंबर पे क्या है, 5/6/2023 से 15/6/2023 तक आयोजित डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा सम्मिलित उत्तीर्ण, ये उनके बाद दिया हुआ है। अब देखिए मेन बात क्या है यहाँ पर, माध्यमिक 30/12 से 6/11 तक ऑनलाइन आवेदन कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म निर्धारित शुल्क जमा करने अवधि निर्धारित थी। उक्त अवधि वैसे इच्छुक अभ्यर्थी जिनके विहित ऑनलाइन आवेदन एवं शुल्क जमा नहीं किया गया तो उन्हें 4/1 से लेकर 8/1/2024 तक ऑनलाइन आवेदन कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने के लिए अवसर प्रदान किया जाता है। देखिए दोस्तों, हम बार बार आप लोगों को बोल रहे थे कि आप लोग का काउंसलिंग करने का फिर से मौका दिया जाएगा। फिलहाल वो चीज़ें निकल कर आ गई है। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या बात किया जा रहा है। आगे देखिए क्या कि द्वितीय स्पोर्ट एडमिशन संस्थावार रिक्त सीटों पर विवरण समिति पोर्टल पर इतना पर अपलोड है। ठीक है, रिक्त सीटें भी दिया हुआ है यहाँ पर। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या हुआ है। उनके वैसे अभ्यर्थी जो 5/6/2023 और 15/6/2023 आयोजित डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण हुए थे, उन्हें उत्तीर्ण का स्कोर कार्ड निर्गत है, किंतु उन्हें किसी कारणवश समिति की विज्ञप्ति संख्या इतना पर नामांकन के लिए संस्थान चयन अभियंता अपना ऑनलाइन आवेदन कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जमा नहीं किया था। यदि 4/1 से 8/1 तक ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म शुल्क जमा करते द्वितीय स्पोर्ट एडमिशन के नामांकन को विचार हेतु पात्र होंगे। देखिए अब यहाँ पर स्पष्ट ये कहा जा रहा है कि जो लोग इस काउंसलिंग के लिए छूट गए थे वो लोग काउंसलिंग करने के बाद द्वितीय स्पोर्ट एडमिशन जब होगा तो उसके लिए आप लोगों को मौका प्रदान किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि वैसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चयन सूची द्वितीय तृतीय अथवा स्पोर्ट की प्रथम प्रतिगत चयन होने के पश्चात भी नामांकन नहीं हुआ है। अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, नहीं हुआ है। इच्छुक अभ्यर्थी सर्वप्रथम पोर्टल पर जाकर संस्थावार रिक्त सीटों की संख्या को अवगत कर लेंगे। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पैसा जमा नहीं किया था, जैसे कि पहले से मैं बता रहा हूँ, वो जाकर के लॉगिन करके फिर से वो क्या पैसा कटा लें, यानी 500 रुपये जमा करने के बाद फिर से वो आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर क्या कहा जा रहा है, वैसे इच्छुक अभ्यर्थी जिन्हें पूर्व से आवेदन कॉमन एप्लीकेशन नहीं भरा है वे सर्वप्रथम समिति के पोर्टल पर माध्यम से ऑनलाइन विधि से अपना आवेदन पत्र निर्गत शुल्क दिनांक 8 से लेकर CA प्रति डाउनलोड करेंगे। तत्पश्चात जिस संस्था में रिक्त विरुद्ध नामांकन के इच्छुक है वहाँ संगत अभिलेखों की 100 प्रमाणित छाया प्रति के साथ संस्था में अपना नामांकन आवेदन समर्पित करेंगे। नामांकन आवेदन के साथ अभ्यर्थी अपने सभी एकेडमिक प्रमाणों को कोटि दर कोटि 100 प्रमाणित छाया के आवेदन के अलावा स्कोर कार्ड CA संलग्न करेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि स्पोर्ट एडमिशन जो फिर से सेकंड राउंड में होगा तो उन लोगों के लिए भी होगा जो लोग काउंसलिंग करने के लिए छूट गए थे। पैसा कटाने के लिए 1 से लेकर 8 तारीख तक मौका दिया गया है। ठीक है, उनके बाद जो लोग स्पोर्ट एडमिशन के लिए भाग लिए थे लेकिन एडमिशन नहीं हुआ था, नाम नहीं आया, तो वो लोग फिर से स्पोर्ट एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं और सारा प्रक्रिया यहाँ पर दिया हुआ है। संस्था और प्रधान के द्वारा यह होने वाली सभी आवेदनों को पंजीकृत संधारित की जाएगी, जिसमें आवेदन की प्राप्ति संख्या में अनिवार्य रूप से अंकित की जाएगी। प्राप्त संख्या क्रमिक आगामी तिथियों में क्रमिक रूप से बढ़ती जाएगी, अर्थात आवेदन प्राप्त निर्धारित द्वितीय आगामी तिथियों की सूची शुरू न कर उस संख्या से शुरू की जाए जो पूर्व से अंतिम प्राप्त कर तुरंत के बाद। देखो इसमें क्या कहा जा रहा है कि वैसे अभ्यर्थी का लिस्ट लिया जाएगा जो पहले से मतलब नामांकित है, जो सीरियल नंबर के, जैसे 151 का सीरियल नंबर हो गया, अब 152 153 इस तरह से चलेगा। ठीक है, अब चलिए आगे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि संस्थावार आवेदक CA पर अपने लॉगिन करके प्रविष्टि संतुष्ट कर लेंगे। उक्त आवेदक नामांकन किसी भी संस्थान में नहीं है। अब देखिए
आवेदन की प्रक्रिया समिति के उपरांत संस्था के स्कोर कार्ड में अंकित अभ्यर्थी रैंक के आधार पर पात्र होंगे। अपने मेगा सूची के तैयार करने में सूचना पटल पर अन्य स्थलों पर सुस्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। अब देखिए, तत्पश्चात अभ्यर्थी प्राप्त आपत्तियों निराकरण करते हुए संस्थान में अंतिम मेगा सूची जारी की जाएगी, जिसे संस्थावार सूची पटल में अन्य स्थलों पर सुस्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाएगी। अब देख सकते हैं आगे क्या है। संस्थावार उक्त मेगा सूची के आधार पर अभ्यर्थी का नामांकन कराएगी सुनिश्चित करते हुए उसे पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपडेट किया जाएगा। सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन के आरक्षण के प्रावधान का अनिवार्य रूप से पालन किया जाएगा। ये चीज़ें पहले भी बताई गई थी। फिलहाल चलिए इस डेट को हम थोड़ा सा अच्छे से समझाते हैं। द्वितीय स्पोर्ट एडमिशन के लिए रिक्त सीटों का विवरण समिति पोर्टल पर अपलोड करने की तिथि 3 तारीख को ये अपलोड हो जाएगा। कितनी सीटें खाली हैं संस्थावार में, ठीक है। उनके नए देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, नए अभ्यर्थी जिन्हें पूर्व में ऑनलाइन आवेदन पत्र कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरे थे तथा शुल्क भी जमा नहीं किया है, वह ऑनलाइन पात्र शुल्क जमा करने की तिथि कब होगा? 4 तारीख से लेकर 8 तारीख तक। जिन लोगों ने काउंसलिंग करने के लिए छूट गया था वो लोग फिर से काउंसलिंग करने का मौका दिया जा रहा है। ये खुशखबरी आप लोगों के लिए। अगला देखिएगा, मेघाक्रम की सूची प्रकाशित पर आपत्ति प्राप्त करने की तिथि फिर से देखिए। उससे पहले यहाँ 3 नंबर देखिएगा, ये तो हो गया। अभ्यर्थी द्वारा संस्थान में आवेदन जो जमा करेंगे, फिर से जो काउंसलिंग होगा स्पोर्ट के लिए वो 4 से लेकर 8 के बीच होगा और वही 4 से लेकर 8 के बीच में आप लोगों का काउंसलिंग भी हो जाएगा। फिलहाल देखिए चौथे नंबर पर क्या कहा जा रहा है कि 9 से लेकर 10 तारीख तक आपका क्या होगा, उसी तरह से फिर मेरिट के आधार पर यानी स्कोर कार्ड के आधार पर आपका फिर प्रकाशित किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर देखिए 5वें नंबर पर क्या है, प्राप्त आपत्तियों का निराकरण कर अंतिम मेगा सूची प्रकाशित करने की तिथि 11 तारीख को आपका जो है अंतिम मेगा सूची तैयार हो जाएगा। उनके बाद फिर अंतिम मेगा सूची के आधार पर 12 से लेकर 15 तारीख को एडमिशन हो जाएगा। फिलहाल देखिए 7 नंबर पे क्या कहा जा रहा है कि नामांकन के पश्चात अंतिम रूप से पोर्टल पर अपडेट करने की तिथि क्या होगा, 16/1/2024 को होगा। फिलहाल ये सारी चीज़ें पहले से भी पता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें नए यहाँ पर मेंशन किया गया है। फिलहाल सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। ऐसे ये न्यूज़ आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ पर नई नई चीज़ों को जोड़ा गया। पहला ये है कि स्पोर्ट एडमिशन के लिए सेकेंड राउंड में उन लोगों के लिए भी है जो लोग काउंसलिंग नहीं करवा पाए थे किसी कारणवश। उनके बाद इसमें बहुत सारी चीज़ों को करेक्शन किया गया। फिलहाल सारी चीज़ों को बेहतर समझते होंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें।